अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद 8वीं जमात के निसाब में शामिल गुलशन उर्दू का 14वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक का उन्वान है दीप से दीप जले। ये एक मुहिम थी जिसमें पॉलीथीन पर रोक लगाने के लिए या पॉलीथीन के इस्तेमाल पर कंट्रोल करने के लिए एक बच्चे ने किस अंदाज में शुरू की उसके बारे में बताया है और दर्स भी दिया है कि हमें अपने माहौल को किस तरीके से बचाना की हिफाजत करना चाहिए अपने माहौल की, और किस तरीके से हमें उसके लिए मुतहर्रिक रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। चलिए सबक शुरू करते हैं। दोपहर का वक्त था, सूरज पूरे शबाब पर था। ऐसे सख्त मौसम में धूप और गर्मी की परवाह किए बगैर एक 13-14 साल का लड़का अपनी पीठ पर एक भारी बैग लादे चला जा रहा था। सूरज से लड़का भोला भाला और शर्मिला सा दिखाई दे रहा था। उम्मीद भरी नज़रों से वो सड़क के दोनों तरफ बनी कोठियों की तरफ देखता जाता और अपने खुश्क होठों पर जबान फेरते हुए आगे बढ़ जाता, लेकिन किसी भी दरवाजे को खटखटाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अचानक लड़के की आंखें चमक उठी। उसे एक मकान का दरवाज़ा खुला दिखाई दिया। वहां खड़ी एक खातून के पास जाकर बोला, सुनिए आंटी, आपके यहाँ लड़के की बात पूरी तक नहीं हुई। खातून दरवाज़ा बंद करते हुए और पेशानी पर बल डालते हुए तेज आवाज में बोली, नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम लोग बाजार से ही सारा सामान खरीदते हैं। लड़के का चेहरा ये बात सुनकर उतर गया। प्लीज एक मिनट तो ठहरिए, मेरी बात तो सुन लीजिए आंटी। रमा को बड़ी झुंझलाहट हुई। अजीब है, ये लड़का पीछे ही पड़ गया। इस तरह घर घर घूमकर सामान बेचने वाले लड़कों से कई बार ठगी जा चुकी है, इसलिए वो उनसे कोई चीज नहीं खरीदती। आपके यहाँ एक गिलास पानी, पीने का पानी मिल सकेगा? लड़के ने कुछ झिझकते हुए फौरन अपनी बात कह दी। पानी? अरे पानी तो जरूर मिलेगा, एक मिनट ठहरो। रमा ये कहती हुई यहाँ रमा ये कहती हुई अंदर चली गई। एक गिलास पानी लाकर उसने लड़के को थमा दिया। जितनी देर लड़का पानी पीता रहा वो गौर से उसे देखती रही। पानी पीकर शुक्रिया अदा करते हुए लड़के ने गिलास वापस कर दिया और बैग उठाकर वो चलने को तैयार हुआ तो रमा बोली, जरा ठहरो। लड़का रुक गया। कौन सा सामान बेचते हो तुम? रमा ने पूछा। अरे, रमा चौंकी, तो फिर तुम मुझे क्यों रोक रहे थे? सिर्फ पानी मांगने के लिए? जी नहीं। लड़के ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर पहली बार रमा की तरफ देखा। मुझे आपसे एक जरूरी बात पूछना थी। आपके यहाँ बाजार से सामान पॉलीथीन की थैलियों में आता है? हाँ आता है। तुम्हें उससे क्या लेना देना? आजकल ज्यादातर दुकानदार पॉलीथीन की थैलियों में ही दाल चावल साग सब्जी फल साबुन टूथपेस्ट वगैरह देते हैं। क्या आपके घर में ऐसा ही होता है? हाँ होता तो है, रमा को मानना पड़ा। आंटी आपसे गुजारिश है, कहते हुए लड़का नीचे झुका। उसने जमीन पर रखे अपने वजनी बैग से के अंदर से कपड़े का सिला हुआ एक झोला निकाला और आगे बढ़ा दिया। प्लीज आंटी, बुरा ना मानिएगा, आज से आप अपने घर का रोजमर्रा का सामान इसमें रख कर लाया कीजिए। क्यों? रमा चौंक गई। हमारे मोहल्ले में 3-4 दिन पहले एक गाय मरी हुई पाई गई थी आंटी। लोगों का अंदाजा था कि उसे किसी ने जहर दे दिया है, लेकिन जब गाय का पोस्टमार्टम किया गया तो आप जानती हैं गाय क्यों मरी थी? नहीं तो। रमा घबरा गई। लड़के के होठों पर उदास मुस्कुराहट दौड़ गई। गाय किसी के जहर देने से नहीं मरी थी, बल्कि कूड़े के ढेर पर पड़ी पॉलीथीन की थैलियों को उसने खा लिया था। वो पेट के अंदर जाकर उसकी आंतों में फंस गई थीं, जिससे वो मर गई। रमा ने गौर से उस बच्चे की तरफ देखा। भोला वाला बच्चा, गोरा रंग, खूबसूरत नाक नक्शा, चमकती आंखें। रमा को खामोश देखकर लड़का बोला, आप क्या सोचने लगी आंटी? कुछ नहीं बेटा, रमा बोली। तुम्हारा नाम क्या है? किस क्लास में पढ़ते हो? जी मेरा नाम नितिन है, 8वीं क्लास में पढ़ता हूँ। जानवरों के लिए कितना रहम है तुम्हारे दिल में। बात सिर्फ जानवरों और परिंदों की नहीं है, नितिन संजीदा होकर बोला। ये पॉलीथीन तो वैसे भी हमारे माहौल के लिए बहुत नुकसानदेह है। आप तो जानती हैं कि ये पॉलीथीन की थैलियाँ। रमा को अपने आप से शर्मिंदगी महसूस हुई। इतनी बड़ी और समझदार होकर भी जिस बात को संजीदगी से उसने आज तक नहीं समझा, उसे इतने छोटे से बच्चे ने कैसे समझ लिया। सचमुच कितनी नुकसानदेह हैं थैलियाँ। ना तो ये जलाने से जलती हैं और न ये सालों साल पड़ी रहने से गलती हैं।
हमारे माहौल के लिए ये बहुत मुज़िर हैं। ये ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को ख़त्म करके इसे बंजर बना रही हैं। जलाने पर इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं हमारे हवाई कुर्रे को आलूदा कर रहा है। ये घर की नालियों, नदी नालों में जाकर पानी का बहाव रोकती हैं, जानवरों के पेट में जाकर उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर देती हैं। फिर भी हम बाज़ार से सामान इन्हीं थैलियों में लाना पसंद करते हैं। हम अपनी थोड़ी सी आसानी के लिए माहौल को कितना आलूदा कर रहे हैं। आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी आंटी? रमा को सोच में डूबे पाकर नितिन ने पूछा। रमा ने जवाब दिया, तुम बहुत समझदार हो बेटे। तुम्हारे दिए हुए इस कपड़े के झोले में ही आज से मैं अपना सामान लाया करूंगी। रमा ने हाथ बढ़ाकर झोला थाम लिया। नितिन की आंखों में एहसान की झलक थी और उसने खुश होकर कहा, शुक्रिया आंटी। तुम्हारे बैग में इतने बहुत सारे झोले कहाँ से आए? रमा ने नर्म आवाज में पूछा। बताऊं आंटी? नितिन मुस्कुराया। माँ के पास पुराने कपड़ों का ढेर था, उनके बदले वो कोई बर्तन लेना चाहती थी। मैंने कहा कि बर्तन लेने के बजाय वो मुझे अपने कपड़ों से इन कपड़ों से झोले सीकर दे दें, और यही झोले इस मर्तबा मेरी सालगिरह का तोहफा होंगे। ऐसा अनोखा और नादिर तोहफा तुम ही मांग सकते थे बेटा। रमा इस बच्चे पर फिदा हो गई। मैंने इरादा कर लिया है कि इन झोलों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा घरों में पहुंचाऊंगा। पॉलीथीन की थैलियां खाकर अब कोई गाय नहीं मरना चाहिए। हाँ बेटे, ऐसे ही समझदार बच्चों को की आज मुल्क को ज़रूरत है। रमा जज्बाती हो गई। अपनी तारीफ सुनकर नितिन शर्मा गए। लेकिन बेटा, इतनी कड़ी धूप में घर से मत निकला करो, कहीं बीमार पड़ गए तो परेशानी हो जाएगी। रमा ने प्यार से समझाया। नितिन बोला, मजबूरी है आंटी। सुबह में स्कूल जाता हूँ, शाम को होमवर्क करता हूँ, दोपहर का ये वक्त मेरे पास खाली रहता है। रमा बोली, अब इस दीप से सैकड़ों दीप जलाने की जिम्मेदारी हम सब की है। जी कैसे? मैं समझा नहीं। नितिन के लहजे में हैरत थी। रमा ने कहा, पुराने कपड़ों के ढेर मेरे यहाँ भी हैं। मैं उनसे झूले तैयार करके अपनी कॉलोनी के घरों में पहुंचाऊंगी। जिस तरह तुमने मुझे माहौलियात के लिए बेदार किया है, मैं भी इसी तरह दूसरों में बेदारी लाऊंगी। बहुत जल्द ही हमारे पूरे शहर में पॉलीथीन की थैलियों का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। सच्ची सच आंटी? नितिन का चेहरा खुशी से चमक उठा। बिल्कुल सच बेटे, रमा मुस्कुराई। और ये सिर्फ शुरुआत है। धीरे धीरे दीप से दीप जलने की ये तहरीक पूरे देश में फैल जाएगी। माहौलियात की सफाई के लिए मुल्क का हर बाशिंदा जाग उठेगा। कितना सुख होगा तब। नितिन की आंखों में चमक आ गई और दाद दिए उसकी आंखों में झिलमिला उठे। ये सबक था कि किस तरीके से दीप जलने वाला जो टाइटल था वो कवर किया गया। और अल्फाज माना देख लें। खुश का माना सूखे हुए, नादिर का माना बेशकीमती, खातून का माना औरत, कड़ी धूप, सख्त धूप, झुंझलाहट, चिड़चिड़ाहट, चिड़चिड़ापन का माना है। होमवर्क, घर का काम, पोस्टमार्टम, चीर फाड़ करना। दीप, चिराग, मुज़िर, नुकसान पहुंचाने वाला। बेदार, जागा हुआ, जरखेज, ज्यादा पैदावार देने वाला। हवाई कुर्रा, ज़मीन की सतह से ऊपर का हवाई खोल, जिसे हम इंग्लिश में स्पेस कहते हैं। नितिन के बैग में क्या रखा था? नितिन के बैग में कपड़े के झोले थे। नितिन दोपहर में क्यों गया था? वो लोगों को बेदार करने की गर्ज से, यानी झोले बांटने गया था। नितिन नितिन ने रमा को क्या सलाह दी? नितिन ने रमा को सलाह दी कि बेटा, धूप में मत निकला करो। मुख्तसर सवालात। पॉलीथीन की थैलियाँ माहौलियात को किस तरह मुतासर करती हैं? नितिन ने अपनी सालगिरह पर अपनी माँ से कौन सा तोहफा लेना पसंद किया और क्यों? नितिन की बात सुनकर रमा ने क्या इरादा किया? तो पॉलीथीन की थैलियाँ माहौलियात को किस तरह मुतासर करती हैं? ये हमारे माहौल के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। अगर हम इन्हें जलाने की कोशिश करें तो ये तब भी हम इन्हें ख़त्म नहीं कर पाते, किसी दूसरी शक्ल में ये मौजूद होती हैं। लेकिन जलाने के बाद जो धुआं निकलता है वो भी हमारे माहौल के लिए नुकसानदेह है। और नदी नालों में, घर की नालियों में ये फंस करके मतलब पानी का बहाव और गंदगी को इकट्ठा करती हैं, पानी का बहाव रोकती हैं, गंदगी इकट्ठी होती है, जिसकी वजह से आबो हवा जो होती है वो मुतासर होती है, गंदी होती है। नितिन ने अपनी सालगिरह पर अपनी माँ से कौन सा तोहफा लेना पसंद किया और क्यों? नितिन ने अपनी सालगिरह पर अपनी माँ से थैलों का, कपड़े के जो थैले थे उन थैलों का को यानी कपड़े के थैले उसने तोहफे के तौर पर लेना पसंद किए अपनी सालगिरह पर। इसलिए कि वो चाहता था कि पॉलीथीन के इस्तेमाल पर किसी तरह लोगों में बेदारी हो और वो
का इस्तेमाल रोक दें और थैलों का इस्तेमाल करने लगें जो कपड़े के बने हुए हैं। नितिन की बात सुनकर रमा ने क्या इरादा किया? रमा ने इरादा किया कि अब वो भी कपड़े के थैले बनाएगी और इस मुहिम को आगे बढ़ाएगी। नितिन को माहौलियात की आलूदगी के खिलाफ मुहिम चलाने में किसने मदद की? नितिन को माहौलियात की आलूदगी के खिलाफ मुहिम चलाने में नितिन को की जगह की कर देंगे। नितिन की माहौलियात की आलूदगी के खिलाफ मुहिम चलाने में रमा ने मदद की। दीप से दीप जले से मुसन्निफ़ा की क्या मुराद है? मुसन्निफ़ा की मुराद है दीप से दीप जले से कि एक से दूसरा इंसान जागे और वो इंसान फिर दूसरे को जगाए, वो दूसरे को जगाए, वो दूसरे को जगाए। मतलब एक नेटवर्क के तरह या फिर एक चैन की तरह ये तहरीक जो है वो आगे बढ़ती चली जाए। जोड़िए, ये पॉलीथीन तो वैसे भी हमारे माहौलियात के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। ज़्यादातर दुकानदार पॉलीथीन की थैलियों में ही अपने घर का रोज़मर्रा का सामान इस तरह से इसको मिला सकते हैं। सही इमला वाले लफ्ज़ को खाने में लिखिए। मुस्कान, तो इसको लिख देना, इसको लिखना है, इसको लिखेंगे, ये सही है, ये सही है। कवायद हम माना लफ्ज़ याद कीजिए। पानी का माना होता है पानी और आब एक ही माना में। खातून और औरत दोनों एक ही के माना है, एक ही माना में है। आँख और चश्म दोनों एक ही माना में इस्तेमाल होते हैं। चेहरा और सूरत दोनों एक ही माना में इस्तेमाल होते हैं। गुजारिश और दरख्वास्त दोनों एक माना में। फ़िदा और क़ुरबान दोनों एक माना में इस्तेमाल होते हैं। बे एराब, अल्फाज को सही ढंग से बोलने और आवाज़ों को वाज़ेह करने के लिए जिन अलामतों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें एराब कहते हैं। मिसाल ज़बर, ज़ेर, पेश। एराब लगाइए रमा, नितिन और उसके बाद परिंदों, मुदिर। इस तरीके से इस पर आप एराब लगा लें। अमली काम, आपके घर में पॉलीथीन की थैलियों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कुछ तरकीबें सोचिए और अपनी कॉपी में लिखिए। आपके ज़रिए कई ऐसे काम किए जाते हैं जिनसे माहौल आलूदा होता है। उन कामों की फहरिस्त बनाइए और दर्जा में बातचीत कीजिए। पुराने अखबारों और सुतली की मदद से बैग बना कर लाइए। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।